नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। तेजा खेड़ा फॉर्म में लगातार दिवंगत चौधरी ओपी चौटाला को श्रद्धांजलि देने के लिए लगातार सियासी दिग्गज अब फैंसी वैरायटी के लिए बठिंडा, दिल्ली, लुधियाना जाने की जरूरत नहीं, बल्कि बेदी फैशन पर उपलब्ध है हर लेडीज, जेंट्स व बच्चों की फैंसी वैरायटी। और हाँ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका के लिए माइनस की वैरायटी गर्मी सर्दी में भी उपलब्ध है। याद रखिए, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। और प्रदेश के कोने कोने से लोग पहुंचकर उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी और राज्यसभा से सांसद किरण चौधरी ने पहुंचकर चौटाला फार्म हाउस में, जहां पर परिवार का ढांढस बंधाया, वहीं पर उन्होंने अपनी जो शोक स्वरूप जो संवेदनाएं प्रकट करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी के साथ इंटरनेशनल बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी आज तेजा खेड़ा में पहुंचे थे। इसके अलावा बात की जाए तो गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत ने भी तेजा खेड़ा निवास पर पहुंचकर लौह पुरुष स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसी के साथ जर्मनी के संसद सदस्य राहुल कंबोज ने भी तेजा खेड़ा निवास पर पहुंचकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। और इसी के अलावा किसान यूनियन से राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहुंचे थे और संत मास्टर कंवर सिंह जी राधा स्वामी दिनोद आश्रम ने तेजा खेड़ा में पहुंचकर आज अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि है वो दिवंगत चौधरी ओपी चौटाला को दी है। तो आपको बता दें, श्रद्धांजलि सभा में जो कि श्रुति चौधरी और किरण चौधरी ने अभय चौटाला और पूरे परिवार को ढांढस बंधाते हुए कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का योगदान हमेशा स्मरणीय रहेगा। उन्होंने दिवंगत नेता को भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताते हुए कहा कि सामाजिक और राजनीतिक योगदान की सराहना की और कहा कि उनकी कमी हमेशा खलेगी। श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में राजनीतिक और सामाजिक हस्तियां मौजूद रही हैं, जिन्होंने चौटाला परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। आपको बता दें कि लगातार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के 20 दिसंबर को निधन के बाद अब तक लगातार देश प्रदेश के कोने कोने से तमाम सियासी दिग्गज और धार्मिक और सामाजिक जो हस्तियां हैं वो लगातार पहुंचकर ओपी चौटाला को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और परिवार के प्रति इस जो कि मौके पर अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए जो कि ढांढस बंधा रहे हैं। और आपको बता दें कि 31 दिसंबर को गांव चौटाला के साहबराम स्टेडियम में जो कि शोक स्वरूप जो श्रद्धांजलि सभा है वो आयोजित की जाएगी। एक युग का अंत हुआ। अपने समय पर एक बहुत ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत नाम कमाया, और मैं अभी बात कर ही रही थी अभय जी से कि बहुत ही सौभाग्यशाली थे जिन्होंने अपनी चौथी पीढ़ी देख कर गए हैं, और चौथी पीढ़ी भी जो है अब पूरी तरह से विधानसभा के अंदर सक्रिय होकर आगे आई है। तो ये बहुत कम लोगों को जो है इस तरह का वो मिलता है। और निश्चित तौर से जो है, जैसे मैंने कहा, जो युग का एक अंत हुआ है, और आने वाले समय में जो है लोग ज़रूर इन लोगों के बारे में पढ़ेंगे, चौधरी बंसीलाल जी के, देवीलाल जी के, चौटाला साहब के बारे में, सारों का, कि किस तरह से हरियाणा की राजनीति को अलग अलग तरीके से मोड़ दिया। आपका क्या एक्सपीरियंस है? हालांकि आप भी काफ़ी राजनीति लंबे समय से करते हैं, चौटाला साहब काफ़ी बरस ही हो गए राजनीति करते हुए। किस तरह का एक्सपीरियंस आपका? कोई मीठा पल, कोई ऐसा? मेरी मुलाकात चौटाला साहब के साथ सबसे पहले 2004 में हुई, जब मैं राज्यसभा की नुमाइंदा बन के आई, और उस समय जो है बहुत अच्छी तरह से मेरी उनसे बातचीत हुई। सारी पहली बार जो थी वो, ये बात और है कि उस समय जो है चौटाला साहब के जो कैंडिडेट थे वो जीत के निकले, लेकिन जो बातचीत हमारी हुई और उसके बाद भी हमेशा से मैं बीच में भी आई यहाँ पर, बहुत अच्छी तरह से और बहुत प्यार से सारी बातें करा करते थे, समझाया करते थे। तो ऐसा, जैसे मैंने कहा कि उनके जाने से एक बहुत बड़ी क्षति हरियाणा की राजनीति को ज़रूर मिली। 7 बार के मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बने रहे। मैं सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि देती हूँ और परमात्मा परिवार को हिम्मत दे। उनको कोई नहीं भूल सकता। उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त छाप छोड़ी है हरियाणा की पॉलिटिक्स में, राजनीति में, और एक स्टॉलवर्ट थे। वर्कर्स के साथ वो मशहूर थे कि अपने वर्कर्स को बाय नेम जाना करते थे, और लोकप्रियता इसलिए उन्होंने इतने हासिल करी क्योंकि लोगों
के बीच में रहकर उन्होंने बहुत मेहनत करी, तो हरियाणा हमेशा उनको याद रखेगा।